क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या था? फर्स्ट पार्ट करें। शो दैट दिस फंक्शन इज नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। ये जो फंक्शन हमारे पास, ये ना तो 1 to 1 है ना ही ऑन टू। तो ये 1 to 1 नहीं था, तो उसके लिए तो क्या करना था? दो नंबर ढूंढ लो जिनका आंसर सेम आएगा। तो हमने उठा लिया था इसमें 2 and 1/2। 2 and 1/2 बोथ आर इन डोमेन। f2 निकाला तो कितना आएगा? 2/2² + 1 मीन्स 2/4 + 1, यानी कि हो जाएगा 2/5। फिर हमने निकाला f1/2, तो वो आएगा मेरे पास 1/2 ऊपर, नीचे आएगा 1/2² 1/4 + 1, यानी कि 1/2/5/4 ऐसे कुछ आएगा। तो इसको ढंग से लिखे तो 1/2 × 4/5, तो सोल्व करा तो 2/5 आ गया। तो दो अलग अलग नंबर का आंसर क्या आ रहा है? सेम। दो अलग अलग नंबर का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1। तो फंक्शन 1 to 1 नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? ये ऑन टू क्यों नहीं है, उसके लिए अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका आंसर कभी 1 नहीं आ पा रहा। तो लिख दो सिंस 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट 1 इज नॉट एन इमेज, 1 is not an image of any element of domain, any element of domain। डोमेन के किसी एलिमेंट की वो इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम fx को मान भी लो थोड़ी देर के लिए कि वो 1 आ रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि इसका आंसर 1 आ रहा है, दिस मीन्स x/x² + 1 का आंसर 1 चाहिए तुम्हें। दिस मीन्स x² + 1 = x चाहिए, मीन्स x² - x + 1 = 0 चाहिए। यहां से अगर तुम निकालोगे तो x का वैल्यू तो आएगा -b ± √b² - 4ac, तो 1 - 4 यानी कि -3/2, विच इज नॉट रियल नंबर, विच इज नॉट अ रियल नंबर। तो कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका आंसर 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसका तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं था, तो f इज नॉट ऑन टू। तो दिस फंक्शन इज नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। रीजनिंग लिखनी पड़ेगी, तो मैं सिर्फ इतने लिखने से काम नहीं चलेगा कि 1 रियल नंबर और 1 इमेज नहीं बन रहा, साथ साथ दिखाना पड़ेगा कि 1 इमेज क्यों नहीं बन रहा। कोई ना कोई प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट 1 to 1 एंड ऑन टू। 1 to 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। 1 to 1 तो ये है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले 1 to 1 की बात करते हैं। लेट x1 एंड x2 बोथ बिलोंग्स टू डोमेन। मान लो ये दोनों डोमेन के एलिमेंट्स हैं। सच दैट कि फंक्शन में अगर डालें fx1 और fx2 को इक्वेट करें तो यू विल गेट x1² + x1 + 1 = x2² + x2 + 1। ये आ जाएगा। सबको लेफ्ट में ले आओ, तो x1² - x2² प्लस यहाँ आएगा x1 - x2 = 0। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। इसके फैक्टर्स बनाए तो क्या आ रहे हैं? x1 + x2 × x1 - x2 प्लस ये चल ही रहा था पहले से x1 - x2, तो ओवरऑल x1 - x2 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा? x1 + x2 + 1 = 0। ये आ गया। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या तो पहला नंबर 0 या दूसरा नंबर 0। लेकिन क्योंकि x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, इसका मतलब x1 + x2 + 1 ये तो हमेशा 3 या 3 से बड़ा आएगा। ये मिनिमम 1 होगा, ये मिनिमम 1 होगा, +1 तो 3 या 3 से बड़ा आएगा। ये हमेशा 3 या 3 से बड़ा आएगा, इसका मतलब ये कभी 0 नहीं बन पाएगा। दिस कैन नेवर बी 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट है जिसमें से ये 0 नहीं बन रहा, तो गारंटी है फिर तो x1 - x2 को 0 बनना पड़ेगा, which means x1 = x2। तो ये फंक्शन 1 to 1 प्रूव हो जाना था। तो therefore this function is 1 to 1। ऑन टू की बात करें तो ये ऑन टू नहीं है, उसने खुद ही बता दी तो अच्छी बात है, तो लेकिन नहीं तो हमें ढूंढना पड़ता ऑन टू क्यों नहीं है। ये कोई एक नंबर ढूंढ लो जो कभी आंसर नहीं आ पाएगा, तो कह दो 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट 1 इज नॉट एन इमेज, ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन के किसी एलिमेंट की ये इमेज नहीं आएगा। क्यों? हल्का सा समझा दो क्यों नहीं आएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ fx बना रहा है, दिस मीन्स x² + x + 1 को 1 होना पड़ेगा, मीन्स x² + x = 0 चाहिए तुम्हें, यानी कि x × x + 1 0 चाहिए। तो या तो x 0 होगा या फिर x - 1 होगा, और विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि x इज अ नेचुरल नंबर। तो दिस मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 हो या 0, 1 हो या -1 हो या 0 हो, इन बोथ द केसेस x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब
डोमेन का कोई एलिमेंट आंसर 1 नहीं देगा, इसका तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो एफ इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन 1 to 1 तो था लेकिन ऑन टू नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सेट ए दे रखा है इंटीजर 0 से लेकर 12 तक, आर एक रिलेशन दे रखी है, आर इज गिवन बाय ऑर्डर पेयर ए कोमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन को कब, जब ए और बी दोनों सेट ए में से होंगे, वो तो ऑब्वियस है। मोड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, ए माइनस बी का मोड डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो देख लो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चाहिए तो ए कोमा ए बिलोंग कराना आर को, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर mod of a minus a, mod of a minus a which is 0 is divisible by 4। mod of a minus a 0 और 0 तो divisible by 4 होता है, इसका मतलब a comma a belongs to r for every a, a comma a belongs to r for every a, इसका मतलब this relation is reflexive, r is reflexive। सिमेट्रिक के लिए मान लो ऑर्डर पेयर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए बी आर ए आर को ए बी से रिलेट कर रहा है, ए बी से रिलेट कर रहा है, मतलब मोड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, मोड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, विच मीन्स अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर बन जाएगा बी माइनस ए, दिस मीन्स मोड ऑफ नेगेटिव ऑफ बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4। उसके बाद ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि मोड ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज मोड ऑफ एक्स, तो अंदर वाला माइनस गायब हो जाएगा, तो दिस विल बिकम मोड ऑफ बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4 एंड दिस मीन्स बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी ए से रिलेट कर जाएगा, तो इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो यहाँ रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करना काफी आसान है इस वाले में, आर इज सिमेट्रिक। ये दो क्वेश्चन अलग हैं, एक में मोड है और एक में मोड नहीं है। अगर मोड है तो सिमेट्रिक आसान हो जाता है लेकिन ट्रांजिटिव में मेहनत ज्यादा है, और अगर मोड नहीं है तो सिमेट्रिक अच्छा जाएगा, ट्रांजिटिव थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। ट्रांजिटिव वाला पार्ट देखते हैं। लेट ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, ये हमने मान लिया, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस मीन्स मोड ऑफ ए माइनस बी is divisible by mod of a minus b is divisible by 4 and mod of b minus c is also divisible by 4, ये हमने मान लिया। mod a minus b is divisible by 4 and mod b minus c is also divisible by 4, इसका मतलब है कि mod of a minus b जो है वो 4 times some integer होगा and mod of b minus c भी 4 times some integer होगा, where lambda 1 and lambda 2 both are some integers, ये हमें पता लग गया। नाउ अब इनको ऐड करने से b कैंसिल नहीं होने वाला, तो पहले मोड हटाना पड़ेगा। मोड हटाने के लिए देखें तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी विल बी प्लस और माइनस 4 टाइम्स सम इंटीजर, एंड यहां से आएगा b माइनस सी इज प्लस और माइनस 4 टाइम्स लैम्डा 2, ये आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 4 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस और माइनस 4 टाइम्स लैम्डा 2, यहाँ तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मेरे पास बचेगा a माइनस सी इज इक्वल टू 4 कॉमन ले ले तो प्लस और माइनस लैम्डा 1 प्लस और माइनस लैम्डा 2। अब कर दो मोड बोथ द साइड, तो मोड ऑफ a माइनस सी कितना आएगा, 4 टाइम्स मोड ऑफ प्लस माइनस लैम्डा 1 प्लस माइनस लैम्डा 2, ये आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मोड ऑफ a माइनस सी इज 4 टाइम्स सम इंटीजर, ये तो इंटीजर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटीजर, तो ये भी इंटीजर आएगा, दिस मीन्स मोड ऑफ a माइनस सी is divisible by 4, mod of a minus c is divisible by 4 क्योंकि mod of plus minus lambda 1 plus minus lambda 2 is some integer, ये आ गया। अब mod of a minus c is divisible by 4 means a comma c belongs to r, तो क्या प्रूव कर दिया, a is related to b and b is related to c implies a is related to c, this means r is transitive, इसका तो r कैसी रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आर रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, इसका मतलब आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
R is an equivalence रिलेशन। R जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। R is an equivalence relation। तो ये पहला पार्ट तो हो गया। फिर उसने बोला फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू वन। इन अदर वर्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू वन। वन से रिलेट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं रिलेटेड टू वन। तो वन से रिलेट कराना है तो इसमें क्या होगा, देखो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड विच आर रिलेटेड टू ए, यानी कि x, 1 बिलोंग्स टू r। तो हमें वो सारे x ढूंढने हैं जो 1 के साथ रिलेट करेंगे, यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x इज रिलेटेड टू 1। x इज रिलेटेड टू 1 का मतलब है mod ऑफ x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। बस देख लो मोड ऑफ एक्स माइनस डिविजिबल बाय 4 चाहिए। सेट ए में है कौन कौन? सेट ए में हमारे पास है 0 1 2 3 से लेकर 12 तक के इंटीजर्स हैं सारे। अब देख लो 1 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है। 1 के साथ डिफरेंस 0 मल्टीपल ऑफ 4 किसका आएगा? 0 के साथ 0 माइनस 1 मोड माइनस 1 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 तो 0 नहीं लेना, 1 ले लेंगे क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0, 0 का मोड इज 0, 0 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट 2 लेंगे तो दिक्कत आएगी, 3 से भी दिक्कत है, 4 से दिक्कत है, 5 ठीक है, 5 माइनस 1 4 का मोड 4 आएगा, 4 इज डिविजिबल बाय 4 तो नेक्स्ट 5 आया। फिर 5 के बाद आएगा मेरे पास 9, 9 के बाद कौन आएगा? 13 आना था लेकिन 13 तो ले नहीं सकते क्योंकि सेट से बाहर नहीं जाना। किया जाए और ज्यादा टेक्निकल जाना तो ऐसे कर लेते हैं लोग, मोड x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि x माइनस 1 इज प्लस और माइनस 4 टाइम्स लैम्डा। तो x कितना आएगा? 1 प्लस और माइनस 4 टाइम्स लैम्डा। तो मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 वाली शेप में जो नंबर होंगे वो सब आएंगे। इसलिए मल्टीपल ऑफ 4 में क्या हो सकता है? 0 4 8 12 एंड सो ऑन। अब 0 प्लस 1 1 आ गया, 4 प्लस 1 5 आ गया, 8 प्लस 1 9 आ गया, 12 प्लस 1 13 था लेकिन वो सेट से बाहर चला गया। तो ऐसे करके भी सोच सकते हो, ये समझ जाओगे टाइम पास के लिए बताया ऐसे। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 मतलब वो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 था अगर ध्यान से देखो तो। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार 2 से रिलेट करने वाले एलिमेंट। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 2, फिर 2 से कौन रिलेट करेगा? 6, 6 के बाद 2 से कौन रिलेट कर रहा है? 10, 10 के बाद 14 करना था लेकिन 14 हमें लेना नहीं है, 14 हम ले नहीं सकते तो वो ले लिया। वो सारे एलिमेंट उठा लिए जो 2 से रिलेट कर रहे हैं। रीजनिंग तुम लिख लेना खुद। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ए वेक्टर हमें प्रूव करना है ए डॉट आई आई प्लस बी डॉट जे जे प्लस सॉरी ए डॉट जे जे प्लस ए डॉट के इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें ट्रिक क्या थी हमारी? लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको हमने मान लिया ए वेक्टर। अब खुद कैलकुलेट करो ये ए डॉट आई कितना आएगा। तो ए डॉट आई अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? आई का मतलब हम जानते हैं आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये कितना बनेगा? x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 0 प्लस जेड इंटू 0, ये बनेगा डॉट प्रोडक्ट। तो ये सोल्व करके कितना आ रहा है? सिर्फ x। सिमिलरली ए डॉट जे निकाल लेंगे हम। ए डॉट जे निकालोगे तो आएगा x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 0, तो ये आ जाएगा सोल्व करके y। फिर निकालेंगे ए डॉट के। ए डॉट के मेरे पास आएगा x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 0 प्लस जेड इंटू 1, तो ये सोल्व करके जेड आ गया। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल देंगे इसमें। तो देखो नाउ ए वेक्टर डॉट आई आई ए वेक्टर डॉट जे जे प्लस ए वेक्टर डॉट के इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू एक्स आ चुकी है, इसकी वैल्यू वाई आ चुकी है, इसकी वैल्यू जेड आ चुकी है, और ये जो निकल के आया इसी को तो ए माना था हमने। दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। मतलब सिंपली कहना मैंने राइट हैंड साइड से शुरू किया और मैं लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गया। तो बोल देते हैं स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 यहाँ बता दो यूजिंग स्टेटमेंट 1 2 एंड 3, बाकी समझते रहेगा। तो ये हमें प्रूव करना था इसमें कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट आई आई प्लस ए डॉट जे जे प्लस ए डॉट के। सेकंड पार्ट तो इसका आसान था। थर्ड पार्ट में सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में
ये भी हम हाल फिलहाल कर चुके, तो मैं कर नहीं रहा इसे, और देख लेते हैं जो मुझे थोड़ा हैवी लगेगा, डिफरेंट लगेगा, अदरवाइज मैं ज्यादातर कवर कर चुका हूँ शायद बीच में। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 13 है, ए का मैग्नीट्यूड 5, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालना था। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 13, स्क्वायरिंग करें तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसका फॉर्मूला याद किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 169। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, ए डॉट बी 0 हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। सिंस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, दिस मींस देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0, तो इस चीज को यूज कर लिया। अब यहां से देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25 मींस 144। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना निकल के आएगा, प्लस और माइनस 12, लेकिन मैग्नीट्यूड कांट बी नेगेटिव, तो सिर्फ 12 लेंगे इसमें, ये आ जाएगा। 9 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में find the position vector of the point R which divide the line segment joining P and Q in the ratio 1:2 externally। तो लिख देते हैं R divides since R divides PQ in the ratio, ऐसे लिख देते हैं PQ externally in the ratio 1:2, क्योंकि R जो है PQ को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा है एक्सटर्नली। This means position vector of the R should be equals to 1 into OQ vector plus 2 into OP vector divided by 1 plus 2। लेकिन एक्सटर्नली है तो बीच में क्या आएगा, माइनस, इंटरनली तो प्लस, एक्सटर्नली तो माइनस। अब डाल दो वैल्यूज, तो यहां से आएगा मेरे पास 1 इंटू ओ क्यू वैक्टर, क्यू का पोजिशन वैक्टर गिवन है a माइनस 3b, माइनस 2 टाइम्स p का पोजिशन वैक्टर भी गिवन है 2a प्लस b, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। अब सोल्व कर लो, तो ये बनेगा, ऊपर आ रहा है a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 2b, न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। अब ध्यान से देखें, न्यूमरेटर आ रहा है माइनस 3a माइनस 5b डिवाइडेड बाय माइनस 1, ढंग से लिखे तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स a वेक्टर प्लस 5 टाइम्स b वेक्टर। ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r हमने निकाल लिया, वेयर r डिवाइड्स pq इन द रेशियो 1:2 एक्सटर्नली। अगला पार्ट क्या, आल्सो शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट rq। अब मुझे प्रूव करना है कि rq का जो मिड पॉइंट होगा वो p आएगा, उसके लिए क्या करें, नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ rq खुद निकालते हैं क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ rq निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो rq का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा or वेक्टर प्लस oq वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, or वेक्टर तो हमने निकाल लिया अभी, 3 टाइम्स a प्लस 5 टाइम्स b, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस OQ वेक्टर, Q का पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में गिवन था a माइनस 3b, वो नोट कर लिया, दिस डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस a 4a 5b माइनस 3b प्लस 2b, दिस डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करके कितना आया, 2 टाइम्स a प्लस b। ध्यान से देखो ये क्या आ चुका है, दिस इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर, ये p का पोजीशन वेक्टर आ चुका है, क्वेश्चन में गिवन था p का पोजीशन वेक्टर 2a प्लस b, तो क्या निकल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ rq इज ओपी वेक्टर। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ rq इज पॉइंट p, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ rq इज p, क्योंकि rq का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर है, इसका मतलब rq का मिड पॉइंट कौन होगा, p हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देख लो, उसके अलावा ये एक मिनट इंटीग्रेशन का ये वाला कर देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 15 में लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स, ये इंटीग्रल आया मेरे पास 0 टू पाई log 1 प्लस
कोसेक्स। तो सबसे पहले इसको तुमने 1 मान लिया, a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 से पाई log 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स बन जाएगा, ये आ गया। दिस मीन्स i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई log कोस पाई माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस कोस एक्स। यहाँ बता देना बस प्रॉपर्टी यूज की थी, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये बता देंगे, उसे प्रॉपर्टी यूज की हमने। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2। नाउ अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, i प्लस i विल बी 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ क्या बनेगा log 1 प्लस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। log a प्लस log b होता था log a इंटू बी, तो ये बन जाएगा log के अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, विच मीन 0 टू पाई, ये बन जाएगा log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा पावर 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई 2 टाइम्स log साइन एक्स, ये 2 पावर आगे आ गया, log की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगा, तो ये बन गया। ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट भी कर देंगे हम। अच्छा अब इसमें अपर लिमिट को हाफ करने वाला प्रॉपर्टी लगा दो, तो यहाँ लिख दिया मैं, ये लिख दिया लेट एफ एक्स इक्वल्स टू log साइन एक्स, देयरफॉर एफ पाई माइनस एक्स निकाल के देख रहे हैं, तो जाएगा log ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा log साइन एक्स, मतलब साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा साइन एक्स, तो ये एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो एफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो अपर लिमिट हाफ कर सकते हैं हम। दिस मीन्स i इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2, ये बन जाएगा log ऑफ साइन एक्स। ये अपर लिमिट को हाफ करने वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने। अब ये इंटीग्रल तुम्हें बहुत अच्छी तरह सोल्व करना आना चाहिए। मैं काम करता हूँ, इस इंटीग्रल का कुछ नाम रख लेता हूँ, लेट i1 इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल, लेट i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 log साइन एक्स। और अब मैं इसको इंडिपेंडेंटली सोल्व कर दूंगा, इसको मैं इंडिपेंडेंटली सोल्व कर रहा, तो लेट दिस इंटीग्रल बी 3। नाउ a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, तो ये बनेगा 0 से पाई बाय 2 log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, यह आ जाएगा, विच मीन्स i1 इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log कोसेक्स हो जाएगा ये। नाउ इसको इक्वेशन 4 ले लो, अब एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर दो, तो यू विल गेट 2i1 इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log sin x प्लस log cos x। log sin x प्लस cos x मीन्स log sin x इंटू cos x, यहां से जाएगा 2i1 इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log sin x cos x। अब जैसे हमें sin x cos x दिखता है तो sin 2x बनाने का मन करता है काफी, तो अंदर ही अंदर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर ही अंदर हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा log sin 2x बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 sin x cos x मीन sin 2x बाय 2। log a बाय b क्या होता था, log a बाय b होता था log a माइनस log b, तो 2i1 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 0 से पाई बाय 2 log sin 2x माइनस 0 से पाई बाय 2 log 2, log a माइनस log a बाय b मीन्स log a माइनस log b, log sin 2x माइनस log 2, तो वो मैं इंटीग्रल ही अलग कर दिया उसका। अब इसमें हमने इस रट्टा मारा था, याद होगा तो बहुत पहले, घूम फिर के वापस ये i1 बन जाएगा, तो इस वाले एक्सप्रेशन में घुमा फिरा के वापस i1 बन जाता था, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट या पुट 2x इक्वल्स टू t, देयरफॉर x कितना आएगा t बाय 2, dx कितना आ जाएगा dt बाय 2। लेकिन ऑलवेज चेंज द लिमिट व्हाइल अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन, जब भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो लिमिट जरूर चेंज करो। व्हेन x इज 0 t विल बी 2 into 0 means 0, व्हेन x इज pi by 2, when x is pi by 2 तो t will be double of pi by 2 which means pi, तो ये हमारे पास आ गया। therefore 2 times i1, 2 times this i1 is equals to, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 से पाई, लिमिट आएगी नई वाली 0 से पाई log sin t dt, sin log sin t 2x को t मानता, dx means dt by 2, dx आ जाएगा dt अपॉन 2, वो अपॉन 2 यहाँ ना लिख के मैंने बाहर लिख दिया, dt by 2,
और माइनस में इसको तो इवेल्युएट कर लो, log 2 कांस्टेंट बाहर, वन कंडीशन x लिमिट 0 से पाई बाय 2, इसमें तो इंटीग्रेशन करके लिमिट पास कर देनी है। अब इसमें वापस फंक्शन को x में ले आओ, दिस मीन्स 2i1 इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई log sin x dx, क्योंकि प्रॉपर्टी थी डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी कि t का नाम तुम चाहो तो वापस x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, माइनस ये आएगा log 2 इंटू, यहाँ लिमिट पास करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस 0। इस प्रॉपर्टी का रीजन में लिख देना, यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज करो वो प्रॉपर्टी बता देना साइड में जो भी तुमने यूज की है। अच्छा, उसके बाद 2 टाइम्स i1, अच्छा अब इसमें ये अपर लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी लगाते थे, कि वैसे तो हम एग्जैक्टली सेम चीज कर चुके हैं, ध्यान से देखो तो i इक्वल टू ये i के इक्वल था, अगर तुम सोच पाओ तो, अगर तुम ध्यान से सोच पाओगे तो ये एक्चुअल में i के इक्वल था, लेकिन मुझे i के टर्म्स में नहीं जाना, मुझे i1 के टर्म्स में जाना है। तो उसके लिए देखो fx हमने माना था log sin x, तो f पाई माइनस x, तो दिस कैन बी रिटन एज दिस, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो एज इट इज दोबारा रिपीट करने वाली बात है, फिर भी हम कर देता हूँ दोबारा रिपीट। लेट fx इक्वल्स टू, हालांकि fx दोबारा ले लो, fx इक्वल्स टू log sin x, रिपीट ही कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन में दो बार करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, फिर भी मैं चाह रहा हूँ तुम कर देना। तो ये बन जाएगा log sin x, तो ये वापस fx आ गया, तो प्रॉपर्टी फिर से लग जाएगी यहाँ पर अपर लिमिट को हाफ करने वाली, दिस मीन्स 2i1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स इज इक्वल ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, और माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में पाई बाय 2 log 2। अब ध्यान से देखो बस, ये मेरा बन गया वापस i1, दिस मीन्स 2i1 इज इक्वल टू i1 माइनस पाई बाय 2 log 2, ये i1 मिल गया मुझे, ये i1 था यूजिंग इक्वेशन 3। तो 2i1 इक्वल टू i1 माइनस दिस, यानी कि i1 इसको उधर ले जाओ, तो i1 इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log 2, हमारे पास आ जाएगा i1 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log 2। ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, 0 से पाई बाय 2 log sin x। अच्छा, अब हम यहाँ छोड़ के आए थे i को, तो i क्या था, डबल ऑफ i1, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें नाउ, अगर याद करें तो i किसके इक्वल था, 2 टाइम्स i1, i जो था वो i1 का डबल था, चेक करो, हमने इस 2 को हटा के जो बचा था उसको i1 माना था, तो ध्यान से देखो i किसके इक्वल था, 2 टाइम्स i1, तो i इक्वल्स टू 2 टाइम्स i1 था, तो दिस मीन्स i इक्वल्स टू आएगा 2 टाइम्स माइनस पाई बाय 2 log 2, किया जाएगा, तो यहाँ से i मेरे पास बन जाएगा माइनस पाई log, तो इसको करके रखना। तो उसके अलावा